धर्मदास जी को जब सार शब्द का उपदेश दिया था उस समय आदि नाम सत्य नाम को मुख से उच्चारण कर श्रवण कराने की बात भी आती है। सतगुरु कबीर साहब ने जहाँ तक वाणी के द्वारा सार शब्द को कहा जा सकता था कहा होगा, फिर संकेत द्वारा लखाया होगा, इशारे के द्वारा। काल निरंजन ने भी धनी धर्मदास साहब की नकल करके गुरु दीक्षा में प्रदान किए जाने वाले 5 नामों को अपने तरीके से बना लिया। धनी धर्मदास ने भी 5 नाम अपने अलग से जप लिए। निरंजन मन को कहते, तो निरंजन के 12 पंथों की गद्दियां अपने अपने तरीके से मनगढ़ंत 5 नामों को अपने श्रद्धालु भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। जबकि कबीर पंथ की कई गद्दियों के 5 नाम कोई तो गणेश दे रहा है जो मूल आधार है, सावित्री ब्रह्मा बता रहा है, लक्ष्मी विष्णु बता रहा है, पार्वती शंकर बता रहा है। अब ये समझ में आ जाएंगे आपको, मूल आधार गणेश, अब सावित्री ब्रह्मा नाभि के नीचे स्वादिष्ट, मणिपुर पे आ जाएंगे लक्ष्मी विष्णु नाम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः आदि नामों को सत्य नाम का पर्यायवाची मानकर प्रदान करते हैं। कई गद्दियों में दे रहे हैं, इशार वाले भी दे रहे हैं। श्रीयम जब रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण के, उससे फायदा तो होगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी, भाव भी बनेगा, विचार बनेगा, बाकी भौतिक कामना मूल्य। निरंजन का खेल है ये, मन का ये 3 लोग 14 भवन सारी रचना, प्रकृति जितनी भी है उसमें मन काम कर रहा है। प्रकृति से परे जो है तो स्वरूप में स्थिर नहीं होने देगा। सार शब्द वहां है, वो आपका निज स्वरूप है। आगे जाके के कह रहे हैं कि सत्य नाम का पर्यायवाची मानकर इन नामों को मानकर प्रदान करते हैं। सबसे अधिक तरस तो ये कहे कि तथा कथित, जो कथन लिया लोगों ने अलग अलग, कबीर अवतार पर आता है कि जो 3 बार दीक्षा मंत्र देकर काल निरंजन के नामों को ही भक्तों को प्रदान करता है और ये दावा करता है कि 5 नाम मुझे कबीर साहब ने प्रदान किए। ये अनुभव में आ जाएंगे। परखो, एक संत से मेरी बहुत अच्छा परिचय था, कभी हमने उनका आदर किया और उन्होंने 5 नाम खोले उनके। अब मैंने नहीं पूछे कि आपके गुरु ने 5 नाम कौन से, उन्होंने जो नाम बताए वो मैं आपको बता। तारज नाम, तंत्र नाम, मंत्र नाम, सोहम नाम और सत्य नाम, ये पारक सिद्धांत के नाम। मदन साहब के भी है। गरीबदास को जो नाम दिए थे वो तो है आदि नाम का इशारा। वो नाम से न्यारा है, पर आदि इसलिए कहा कि वो उसका आदि अंत नहीं। सत्य इसलिए कहा नाम उसको कि वो उसका भी विनष्टा नहीं। और जो नाम विनष्टने में आते वो वर्णात्मक है, ध्वनात्मक। ये अनुभव में आएगी आपको सुमरन से। अंदर एक झीनी आवाज है, वो हमेशा चल रही और स्पष्ट सुनाई देगी। फिर आंख न मूंदू, कान न रूंदू, पहले बहुत अभ्यास किया, अब झींगा जैसी आवाज है। किसी ने उसको इशारा झींगा कर दिया, किसी ने उसको सार शब्द कह दिया, किसी ने उसको निअक्षर इसलिए कहा कि वो अक्षर नहीं है, वर्णात्मक जो अंदर मस्तक के इसके ऊपर आ रही है और उससे खंड ब्रह्मांड चल रहा है। उसमें इतना पावर है कि पूरा बैलेंस बना के रखती प्रकृति। स्पष्ट सुनाई दे। पहले सुरती हमारी इसमें फंस रही है, फिर तो एक नशा है उस नाम, सूरत निरक्ति। नाम खुंगारी नान कहा, चढ़ी रहे दिन रैन। अगाध पियो पियो पियो, नाम चला। पहले नाम प्रकट तो हो। पहले आपको नाम को, सुरती को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अंतर्मुखी ऐसा कई जगह आया है वर्ण।
कर अभ्यास करिए। सभी श्रद्धालु भक्तजन मुझे उपदेश लेकर के कल्याण करवा लें, ये भी अविधवट होकर, जबकि जिसको वस्तु मिलते है वो कभी नहीं किया। ना कोई अलग से पंथ चलाने की बात, क्यों चलाए, क्या आवश्यकता है, इसका मतलब चाह। सहज पांचों नाम का उपदेश लेकर जीव का कल्याण तो नहीं, सर्वनाश अवश्य हो जाएगा। तथा कथित कबीर अवतार प्रथम बार में 5 प्रधान नाम गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शंकर, पार्वती जी एवं शेरोवाली माता का नाम जाप देते हैं। इसका फायदा तो होगा। हर देवता का जो भी नाम दिए जा रहे हैं निरंजन ने, वो अपनी चौपड़ में उसका असर तो होगा, पर शांति, भ्रम पैदा हो। और कहते हैं कि अपने इन 5 नाम से 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार नियंत्रित हो जाते हैं और 5 चक्र खुल जाते हैं। दूसरी बात 2 अक्षर का जाप है ओम, ओ और मैं, यानी इसको 2 अक्षर में भी लिखा है और 1 अक्षरी भी बोला है गीता में ओम, पर ये ध्वनात्मक है। ये ओम ये जिह्वा का नहीं, उच्चारण का नहीं है, ये ओम प्रणव अक्षर में है, जिससे काया बनी है। तुम यहाँ तक तो श्वास के अंदर प्रणव अक्षर की ध्वनि, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये शिव की आरती दे रही, पर नहीं कर रहे विचार, वो जपने में लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छी बात है, फायदा होगा, क्षणिक होगा, मैं किसी का खंडन मंडन नहीं करता, पर जो वस्तु और ओम तत्सत भी जोड़ करके संपूर्ण सत्यनाम वाला मंत्र बन जाता है। तीसरी बार सार नाम बताया जाता है और जो पूर्ण रूप से गुप्त है, जबकि कबीर अवतार भी मान्यता है। तथा कथित कबीर अवतार की भी एक मान्यता है लोगों की। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में 17 श्लोक में 33वें वर्णन आता है ओम का, और तत् और सत्य यानी परम अक्षर ब्रह्म के सांकेतिक शब्द हैं। ये जितने भी शब्द उच्चारण इशारा कर रहे हैं उसको नवाज हुए। जो भी बुजुर्ग जाएगा वो केवल दिल से के बात करता है कि वो गैप्स की एक आवाज है, आवाज को हमको पकड़ना है, बाकी तो आवाजें सब ये भाई ये तो निश्चित है कि जब आप शरीर को एक छोटी देर देखो कि आप जो भी उच्चारण हो रहा है ये यंत्र है और यंत्र में आप स्वयं बजा रहे हो और हम फंस गए, आसक्त हो गए। इसमें रस है। कोई भी चीज को अगर आपने किया है तो उसमें एक पकड़ होती है। मंत्र जाप में पकड़ो, मैंने अपना कर उसका फीलिंग तो शब्द बखाना, इसमें भजन दिया है चेतावनी में कि संतों शब्द सबने शब्दे शब्द बखाना, सबने बखान किया, वर्णन किया शब्द का। और शब्द फांस, और शब्द फांस है, ये भी फंसता है कि नहीं शब्द में। तर्क वितर्क में क्रोध आ जाता है, फंस जाती है गाड़ी, घटनाएं हो रही हैं। ये वाणी का संयोग, यही कह रहे। शब्द फांस है, यही काल बन जाता है खुद ही जीव का। अगर कोई शब्द पे कंट्रोल नहीं करता तो क्रोध में, भावावेश में उसको अपना पराया कुछ नहीं दिखता, हित अहित नहीं दिखता। क्रोध की अग्नि इतनी बेताल है कि बिना विचारे ही झगड़ रहा है। पूरा संसार इसी में हो रहा है, शब्द से। घर देखो, बाहर देखो, बस अपनी गा रहे, चिल्ला रहे, शांत नहीं रहे। आगे कहते हैं कि शब्दे नहीं पहचाना, जिस शब्द को शांत मौन, केवल वाणी का सही है। जाप मरे अजपा मरे, इस पे आओ ना। मरने का मतलब है कि मौन, वाणी बंद, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, थिर करो। अरे होश में जियो ना कि यार अभी क्या होता है, कम शॉर्ट एंड शूट, बस क्या सुनो। अब वो आप गुरु महाराज की कृपा है
कि आप कभी कभी चर्चा में बुला देते हैं, नहीं तो अब तो अंदर से ये भी होता है गुरुदेव आनंद मिल गया, वस्तु मिलनी थी पा लिया पानी। अब उनकी कृपा है कि वो अगर जो है तो कभी चर्चा करवा, और सामने वाला जिज्ञासु हो भी नहीं भाव में होगा तो पा जाए, शेन दे दो। शब्दे निर्गुण, शब्दे सगुण, शब्दे वेद पुराना और शब्दे पुनिकाया के भीतर कर बैठे स्थाना। काया के भीतर, काया के भीतर है, और आई तो रहा है काया के भीतर। तो वाणी पे कहां से आ रहा है, कंठ में कहां से आ रहा है, हृदय में कहां से आ रहा है, ये तो सब छूटेगा ना। उदाहरण के लिए अब ये मैंने शरीर छोड़ दिया, अब क्या तुम्हारा अस्तित्व यही है कि शरीर छोड़ दो मर गए बस? अरे आगे अनंत जीवन है, उसको पालो। ये शरीर आज छूटे, ये छोड़ दी, हटाओ। हम कभी भी छोड़ सकते हैं, शरीर छोड़ सकते, छोड़ रहे हो। घर में बनाया, घर ने थोड़ी बांध रखा है, ये घर तो माँ के पेट में बना है आपका, मेटेरियल वहां से तैयार हुआ, रहने वाला अलग है। ये विचार क्यों नहीं कर रहे? उस पर विचार करें ना कि यार इसको कैसे छोड़े। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि विवेक से आप घटा दो अपने आप को, विवेक से कि ये शरीर ये पड़ा हुआ, मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म हूं, इससे परे हूं। तो आपको ये ध्यान में अवस्था में ये आएगा कि शरीर नहीं रहे, गायब। और जो शरीर पे दृष्टि आई कि तुम्हारी चिंता चल, बीमार हो गया, यह हो गया, उसको देखो ना, पेन को, पेन ही खत्म हो जाए। अगर पेन हो रहा है घबराइए मत, उसको दृष्टि से सुरती से मान टिका दो, वो पेन थोड़ी देर बाद गायब। ये अनुभव कर लिया। एक संत ने बताया था कि कोई भी दर्द होता है, दर्द की गोली मत लो, दवा मत लो, और आप कुछ मत लो, और आप अपने केवल एकाग्र होकर के वहां पूरी एनर्जी लगा लो। आगे चलिए। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा शोहे नैनन माही। चांचरी मुद्रा। और ताको जाना गोरख योगी महा तेज है ताही, उसमें तेज आने लगता है नेत्र में। और एक अलग ही देखना महापुरुषों का जो भी ध्यान करते हैं उनकी नेत्रों की छवि। ओम ओंकार, ये भूचरी मुद्रा है, ये त्रिकुटी में होती है। ये त्रिकुटी, इसका स्थान व्यास देव ने इसका ध्यान किया, इसके अंदर को जगह। तो वहां बैठे बैठे सब देख लो। आगे आपको मोबाइल की जरूरत नहीं, जैसे इसमें आता है ना, जो उनसे बटन दबाओ जब चाहे देखो रील। पहचान, चांद सूरज, सूर्य सो जाना, यहाँ दोनों चांद सूरज 200, ये पिंगला पिंगला नदी, ये वेद व्यास जी ने समझा। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा अवस्था में, वहां भी सोहम चल रहा है, भंवर गुफा। इससे आगे भंवर गुफा है, ये चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी, इससे ऊपर भंवर गुफा। भंवर गुफा मतलब ऐसी एक भंवर गुफा है जिसमें किम कर्तव्य जो गुमूर जैसी जैसे योगी। पर आप आगे कहते हो परख के छोड़ते हो। सुखदेवता को पहचाना, ये अनहद को की तान है वहां पर, उसमें भी आनंद है, वहीं अटक मत जाओ। अनहद शक्ति शब्द सो उन्मुनी मुद्रा, सोई आकाश सनेही। उन्मुनी में आओगे तो आकाश में एक शक्ति का शब्द है, उसमें उन्मुनी स्वाभाविक हो जाती। तामे झिलमिल ज्योति दिखावे, जानो जनक वेदेही। अब ये तो उस समय जाने थे जब वो ध्यान कर रहे, पर बाद में अष्टावक्र ने आत्मज्ञान कराया। ये तो उस समय दे दिया था उनको, बंदी नाम के ब्राह्मण आचार्य। ये सारी क्रियाएं तो उन्होंने जानते थे, वेद व्यास भी जानते थे और हर ब्राह्मण, पर वहां ज्योति स्वरूप में। बाकी संशय दूर नहीं हुआ था सत्संग बिना आत्मज्ञान कि आखिर में मंजिल क्या है। ये तो वहां तो सही कह रहा है, ये जनक वेदेही ने ज्योति का ध्यान किया उस समय किया, उस समय जब वो प्राइमरी काय को यज्ञ हवन जप तप इसमें प्राणायाम ध्यान करवाते,
हाँ, प्रारंभिक अवस्था। और उनमें सारे योगी थे, कोई छोटे मोटे योगी थे उनके गुरु। हाँ, अंतिम अवस्था थोड़ी है उनकी। अंतिम, जब उन्होंने बाद में आत्मज्ञान की जब चोट पड़ी, जब जाके उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए। कौन? बंदी नाम के ब्राह्मण तर्क वितर्क ही छोड़ पाए, तर्क ही खत्म हो गया कि वेदों से ऊपर उठो, इन चक्रों से ऊपर उठो। इसी का वे बार बार दुआई देते हैं, हाँ। जाने जनक झिलमिल ज्योति तो जाने। यहाँ ये बात विचार क्यों नहीं कर रहा वो सामने वाला कि ये कहाँ की स्टेज में बोल रहे? जनक की स्थिति कब विधेय हुए हैं, बाद में विधेय हुए हैं, अष्टावक्र से संवाद हुआ है, तो उन्होंने तो डायरेक्ट फाइटिंग दी, वहां कोई साधना नहीं बताई, कोई चक्र की बात ही नहीं करी। नहीं करे, चक्र तो उनके पहले ही क्लियर कर लिए थे उन्होंने, सही बात। वो तो योगी थे। ये बात आज पता चली, ये गुप्त रहस्य है। ये अनुभव में हमको गुरु महाराज जी आसन पे बता देते कि उस समय की स्थिति थी। बंदी नाम के ब्राह्मण जो आचार्य थे, वो कोई छोटे मोटे तागर थे, वरुण पुत्र थे, विष्णु के पुत्र थे, अवतार थे वो, हैं? उनके पास सारी शक्तियां थी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा निरंकार पहचाना, और 5 शब्द और 5 मुद्रा सोई निश्चय माना, आए पूर्ण पुरुष पुरातन, तिनको खबर न जाना, अपने आप को भूल गए। अभी भी मान्यता यही है कि कोई पुरुष है, कोई परमात्मा है पुरातन। ये मान्यता बहुत लंबे दूर तक जाती है, हमारे भी संग से दूर नहीं। आप तो हाजी हाजी करते हैं, कैसा भी आ जाए, किसी पंथ का आ जाए, भाई वो अपनी जगह सही है, जो जहाँ तक जाना है वहां तक ठीक। सब संतों को बंदगी साहिब ने की, कबीर साहब ने, सब संतों, संत मेरे मुकुटमणि में संतों का दास। संत कोई भी हुआ, मैं सबको बंदगी भरता हूँ, सकल हंस को बंदगी भरता हूँ, ये नहीं कहा मेरे सरकार ने। पर भेद क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर बूझ के भीतर, मतलब भीतर समझ, बूझने का मतलब समझ, अपने आप से पूछ, अपने आप को समझ, अपने से प्रश्न कर, और यहां से टैली कर कि अपन कहां तक पहुंचे, किस जगह तक हमें अभी क्या हो रहा है। बूझ हमारी जान जाना, कह कबीर बूझ के भीतर बूझी हमारी जाना, मतलब तू अपने अंदर पहले समझ और फिर मेरे को जान। कबीर ये नहीं कहता कि तुम फर्स्ट में मेरी बात को मान ले, संकेत दूर नहीं होगा जब तक तू अपने भीतर नहीं परखेगा, समझ के बात तो सही है जो कह। इससे आगे हर संत कह, आगे कहते हैं, कहे कबीर बूझ के भीतर बूझी हमारी जाना, आपा खोए आपको चीने, आपा खोए आपको चीने। अब यहां 2 बार आया आपा और आप। आपा का मतलब है ये जो पंच भौतिक शरीर को लेकर के, और अंदर निर्गुण में और निराकार में कई जगह, मतलब हमारा जो तो ये निर्गुण सरगुण की बेल्ट है, काया का भेद है, तो उसको अहंकार आता है। आपा खोए मतलब इसको हटाओ, इसको भूलो। 5 तत्व 25 प्रकृति मन बुद्धि चित्त शक्कर वक्कर जो भी जितना भी है सब, वो सहज सूरत पहुंचे, वहां एक ही चीज, तो उसको पहचानो, और वो जा करके आपका आप ही आप हो जाओगे दोनों। अब कहाँ सूरत हो कहाँ नहीं, जब तक हम नीचे प्रकृति में, तो घूमो इसमें। आप मालिक हो, आपको पता लग गई लिफ्ट सिस्टम है, या आदमी को पता लग गई कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आप मकान है आपका, आप इस दरवाजे में खड़े होकर देखो, वहां रोशनदान में खड़े होकर देखो, बाकी तुमको ये होश रहेगा कि ये रोशनदान अलग है, ये झरोका अलग है, बाकी मैं अलग। ये नहीं कि मुझे मैं मकान में ही हूँ, मकान ही में हूँ, या मेरे को पकड़ रखा है मकान। और आज ये भूल हो रही है कि मान्यताओं में हर जीव अपने आसक्ति में फंसा हुआ है, भौतिक वस्तुओं की मान्यता, भौतिक वस्तु, रात दिन इसी का अभ्यास, इसी की चर्चा। कोई बिरला है जिसपे परमात्मा की विशेष कृपा है, संतों का आशीर्वाद। आगे कहते हैं, आपा खोए आपको चीनो, तब सब ठौर ठिकाना। आपा खोए आपको चीनो, तब सब ठौर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं। आगे कहते हैं कबीर साहब,
धन्य धर्मदास को सार शब्द का भेद गुप्त रखने की बात कह रहे हैं कि ये सार शब्द का भेद हर जगह मत खोलना, इसको गुप्त रख। क्या कह रहे हैं? सतगुरु की आज्ञा अनुसार सतगुरु कबीर साहब जीवों को चेताने के लिए धराधाम पर आए थे और काल निरंजन ने बड़ी विनम्रता के साथ, आज भी आते हैं काल निरंजन के चेले,